बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 स्टूडेंट, आज हम 9 फिज़िक्स में यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है ग्रेविटेशन डिस्कस करते हैं। तो इसमें मुझे हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। अब इसको हम डीप स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। सबसे पहले बच्चे हम इस लॉ की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, वंस न्यूटन वाज सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट प्लैनेटरी मोशन, an apple fell close to him from a tree. So he began to think that freely released apple fell to the earth because of some force on it. He arranged that the moon is also a free body. So during its motion, it changes the direction of the motion due to some force. He called this force is the force of gravitation. The gravitational force exists between any two material objects. Newton expressed the force of attraction between different bodies in the universe in the form of a law known as the law of universal gravitational. अब देखिए बच्चे, इस लॉ को पेश किया। This law was formulated by Newton in 1687. अब इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है, दिस लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of their masses. माइंड में रख के बच्चे कि मास में अट्रैक्शन है, मास में कभी भी रिपल्शन नहीं होता। मास का मतलब क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तो ये इसका है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर पॉइंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में न्यूटन कहता है कि इन दिस फोर्स is inversely proportional to the square of the distance between them. अब देखिए बच्चे, इसको हम करते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि लेट अस कंसिडर टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2। ये हमारे पास दो बॉडी है। ये बॉडी नंबर फर्स्ट है, इसका मास है m1। ये बॉडी नंबर 2 है, इसका मास है m2। अब ये बॉडी नंबर फर्स्ट है, देखिए बच्चे, इसका मास m1 है। ये बॉडी नंबर 2 है, इसका मास है m2। अब इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है r। अब यहाँ पे इसके दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है? वो है Fg। So according to first statement, देखिए, according to first statement ये है कि gravitational force is directly proportional to the product of their masses. Say that is my equation number 1. देखिए बच्चे, इसका मतलब ये है कि जितने हम masses को करीब करेंगे बच्चे, उतना ही इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जितने हम मासेस को दूर ले जाएंगे, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम से कम हो जाएगा। सो इसी वजह से स्टेटमेंट पे हम लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of the distance between their center. That is my equation number 2. मतलब जितना हम डिस्टेंस को कम करेंगे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे बाज़ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे आपने r² क्यों लिया,
इसकी वजह यही है कि यहाँ पे बॉडीज क्या है, बॉडीज 2 है। तो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आपने लिखना है डायरेक्ट, यहाँ पे आपने लिखना है इनवर्स, लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर हम लफ्ज़ लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब m1 m2 डिवाइड बाय व्हाट, r स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे इस फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 divided by r square. That is my equation number 3, and that is the magnitude form. This is the scalar form. What a scalar form of Newton's law of gravitational, because force is a vector quantity. Force is a vector quantity, मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चे इसका डायरेक्शन भी होता है। सो हियर दिस कैपिटल G is called gravitational constant. Remember, the value of capital G was calculated by Sir Henry Cavendish in using apparatus torsion balance. So remember, the value which was calculated by Sir Henry Cavendish, numerical, the value of G is equal to 6.67 and to 10 की power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So 6.6 into 10 की power minus 11 Newton meter square per kilogram square, ये हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू है। एंड रिमेंबर, दिस वैल्यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, because this value is same everywhere. अब देखिए बच्चे, एक स्मॉल g जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इस कैपिटल G की जो वैल्यू है वो हर जगह पे क्या है, सेम है। लेकिन स्मॉल g को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको बच्चे हम डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इंट्रोड्यूस किया था गैलीलियो ने।
ये फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती, बल्कि ये हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है। इसके बाद बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड टर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। इसके बाद उसे हम डिस्कस करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का जो सेकेंड पार्ट था वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि देखिए उसे हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर हम डिस्टेंस को 2 करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/9 हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 करें तो 1/4 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्स स्क्वायर फोर्स, सो इट डिक्रीज बाय अ फैक्टर 4 व्हेन अ डिस्टेंस इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट 2, and it decrease by a factor of 9 with the distance is increased by a factor of what 3. So अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अब x एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं डिस्टेंस को और y एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं बच्चे ग्रेविटेशन फोर्स को। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है ये कर्व है, तो कर्व का मतलब यही है कि एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी क्या होता है, घटता है। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद जो पॉइंट है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। देखिए बच्चे ये हमारे पास सपोज वी हैव 2 बॉडीज, ये हमारे पास है बॉडी नंबर फर्स्ट और ये हमारे पास है बॉडी नंबर सेकेंड। अब इस बॉडी का मास है m1 और इस बॉडी का मास है m2। इसके दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस क्या है r। अब अगर यहाँ पे हम लिख ले F12 तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब है कि एवरी एक्शन इज रिएक्शन, दिस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे F12 का मतलब है हेयर F12 show that body, देखिए ना इसका मतलब यही है कि M1 का मतलब यही है कि ये A है और ये B है। बॉडी A का मास M1 है, बॉडी B का मास M2 है। सो यहाँ पे F12 शो करता है कि बॉडी A exert some force on body B। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, देखिए बच्चे F21 तो इसका मतलब यही है, F21 का मतलब यही है कि बॉडी B exert some force on बॉडी A। अब इसे हम ये कंक्लूड करते हैं मैथमेटिकली बच्चे हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, चूँकि ये वेक्टर है। अब इसका मतलब यही हुआ कि बोथ बॉडी हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन and that is the mathematical form of Newton third law. So यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पे हम बच्चे एग्जर्ट करते हैं किसको, न्यूटन थर्ड लॉ को। इसके बाद हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक पे जो एग्जाम्पल है और असाइनमेंट है वो डिस्कस करना इस टॉपिक के साथ, ताकि स्टूडेंट को बच्चे समझ आ जाए। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है 5.1। इसका एग्जाम्पल 5.1 का सबसे पहले बच्चे हम लिखते हैं डेटा। देखिए सपोज यू हैव अ मास ऑफ 40 किलोग्राम, बॉडी एक मास है m1, ये है 40 किलोग्राम
दूसरा बच्चे मास है m2, ये हमारे पास है 45 किलोग्राम। Person is sitting on a bench close to you such that the distance between the center of you and the person is a, अब दोनों के दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसको हमारे पास है 0.5 मीटर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चे यहाँ पे हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। टू फाइंड gravitational force using formula for Newton law of gravitational, और वो है Fg is equal to G m1 m2 divided by r square। अब यहाँ पे बच्चे जो G है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दैट इज़ माय इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी की वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11, m1 है 40, m2 है 45, r की वैल्यू है 0.5 होल स्क्वायर, that is what Newton. So gravitational force is equal to 6.67 40 45 10 की पावर -11। यहाँ पे 0.5 का मतलब होता है बच्चे 5/10 होल स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 6.67 40 45, यहाँ पे 5 5 are 25 एंड 10 10s are 100। यहाँ पे ये आके 10 की पावर 2 बन जाएगा तो 10 की पावर -11 न्यूटन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 5 5s are 25, 5 9s are 45, 5 8s are 40, तो 6.67 8 into 9 10 की पावर 11 से 2, सो -9 न्यूटन। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें बच्चे तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगा वो है 4.8 10 की पावर -7 न्यूटन। इसके बाद हमने बच्चे डिस्कस करना है असाइनमेंट 5.1। असाइनमेंट 5.1 का भी सबसे पहले बच्चे हमने लिखना है डेटा। सो द मास ऑफ अर्थ डेटा देखिए हमें दी है मास ऑफ अर्थ वो है 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये गिवन है। एंड दैट मून इज और मास ऑफ द मून हमारे पास है 7.4 10 की पावर 22 kilogram. If the distance between Earth and the Moon is distance between Earth and the Moon is इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं R से, that is 3.84 10 की पावर 5 किलोमीटर। अब किलो का मतलब होता है बच्चे 10 की पावर 3 मीटर, तो इसको कैलकुलेट करें तो 3.84 10 की पावर 8 मीटर। और कैपिटल G के वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो रिमेंबर बच्चे ये रिक्वायर्ड है। सो टू फाइंड कैपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स यूजिंग न्यूटन फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, वो हमारे पास है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ into r square. Putting values, so gravitational force is equal to 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ द मून है 7.4 10 की पावर 22
किलोग्राम और मास ऑफ द अर्थ है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। यहाँ पे r की वैल्यू है 3.84 10⁸ मीटर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 10⁻11 7.4 10⁻22 एंड 6 10⁻24। यहाँ पे इसका मतलब है कि 3.84 एंड 10⁻⁸ आर 16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसल न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3.84 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए ये है 10⁻24, ये है 10⁻22। 22 से 11 जाए तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो यहाँ पे 10⁻24 पर 11 तो 11 और 5 ये हो गया 35। अब यहाँ पे क्या है बच्चे न्यूटन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.008 and to 10⁻20 न्यूटन। सो दैट इज योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 और वो है मास ऑफ द अर्थ। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू।